नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी, वैदिक अंग गणित शास्त्र सपनों के रहस्य में आपका स्वागत करता हूं। सपने जो हैं इसमें कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि भाई हम सपने में जो है आज हमने शिव जी को देखा, एक आध दिन के बाद हनुमान जी को देख लिया, एक आध दिन के बाद दुर्गा मैया को देख लिया, एक आध दिन के बाद कुछ और देवी देवता को देख लिया। ऐसे सपने में उनके देवी देवता तरह तरह के आते रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि आपको ऊपरी बाधा है, जिसका निवारण आप अवश्य करवा लीजिए। या अगर आपको ये होने के बाद खाली आपके काम में अड़चने आ रही हैं, क्योंकि ये सब सपने आते हैं तो उसके बाद कामों में अड़चने बहुत आनी शुरू हो जाती हैं। अगर काम में अड़चन आ रही है तो इसका अर्थ है कि भाई ऊपरी बाधा तो है ही है, तो इसे हमें निवारण कैसे करना है। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, काफी सारे ऐसे हैं जिनका आप निवारण कर लीजिए, वो पढ़ते रहिए। ये धीमे धीमे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, अगर कोई एक ही देवी देवता, कोई एक ही देवी या कोई एक ही देवता अगर बार बार आपके सपने में आ रहे हैं, एक आध दिन छोड़ के फिर आते हैं और आपसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या आपसे कुछ बताते हैं, या आपको कुछ समझाते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये सत्य है, क्योंकि एक ही आ रहे हैं और वे आपको कुछ बता रहे हैं, अपनी कुछ तकलीफ के बारे में बता रहे हैं कि भाई वो कहीं पे गलत जगह पर वो है, या तो फिर आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे अपने लिए कुछ कार्य करवाने की कोई बात कर रहे हैं तो वो कार्य आप अवश्य करिए, लेकिन एक बार के सपने में नहीं, या दो बार के सपने में नहीं, या तीन बार के सपने में। ये सपना कई बार रिपीट हो, उसके बाद ये सपना तो आप सत्य मानिए, क्योंकि एक दो या तीन बार अगर आ जाए ये सपना तो ये कभी कभी इंसान के मन की सोच की उपज होती है। अगर आपने उनके मन चाहा कार्य कर दिया, जो उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पे आप सत्य साबित हुए, आपने उस मार्गदर्शन पे कर्म किया और आपने कर दिया, तो निश्चित तौर पे बगैर कुछ दिए तो वो आपको चाहेंगे नहीं। हो देखिए, देने के प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो वे आपको आशीर्वाद दे दें कि भाई आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, आपके मन को शांत करने का आशीर्वाद दे दें, है ना। तीसरा, या तो फिर आपको धनवान कर दें। कई प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, इसमें से कोई भी एक आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे जानवर हमारी तरफ भागे आ रहे हैं सपने में। पहले दिन हमने सपना देखा 2-4 बंदर या 2-4 कुत्ते, या इसी प्रकार के छोटे बड़े जानवर नहीं, छोटे वाले जानवर हमारी तरफ भागे आ रहे हैं 2-4। दूसरे दिन हमने सपने में देखा 8-10 भागे आ रहे हैं। तीसरे दिन लगातार सपना ये चलता है, ये सपने लगातार चलता है। तीसरे दिन हमने देखा 8-10 के वो हो गए 100-150 और हम घबरा रहे हैं। नहीं, बहुत घबरा रहे हैं सपने में, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तक कि हमारे हाथ पैर निश्चित तौर पे कांप रहे हैं। इसका अर्थ ये निश्चित है कि आपके ऊपर किसी न किसी देवी देवता की कृपा अवश्य हो गई है और आपका मार्ग खुलने वाला है। इसके बाद अगर हम सपनों में देखते हैं कि हमारे कोई मित्र, हमारा कोई परिजन को हमने दुर्घटनाग्रस्त देख लिया, या वो कोई परेशानी में देख लिया कि उसके पीछे चोर लगे हुए हैं, या उनके पीछे सरकारी कार्य पुलिस लगी हुई है, वकील लगे हुए हैं, इसका मतलब निश्चित है कि वे किसी न किसी घनघोर समस्या में आने वाले हैं। तो आप अपने परिजन को सूचित कर दीजिए, और आपका एक कर्म बनता है अपने देवी देवता जिनको आप मानते हो, उन देवी देवता को मानते हो, तो उनका एक निश्चित आपका एक कर्म बनता है कि उससे उनका बचाव हो। इसके लिए आप उनसे अपने देवी देवता से प्रार्थना अवश्य करिए, और एक बार नहीं कई बार करिए। इससे आपका कुछ जाएगा नहीं,
लेकिन आपका परिजन जो है, आपका पारिवारिक व्यक्ति है या आपका मित्र है, वो निश्चित तौर पे बच जाएगा। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, वो बात अधूरी वहाँ पे रह गई थी कि अगर हम हिंदू हैं तो हनुमान जी, अगर हम जैन हैं तो हनुमान जी, अगर हम मुस्लिम हैं तो उनके भी धर्म में उनके लिए भी इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्रिश्चियन है तो उनके लिए भी है कुछ ना कुछ। तो अपने अपने धर्म में जो जो नियम बनता है, क्योंकि व्यक्ति का कहा जाता है कि व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है वो धर्म उसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है तो मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा उस व्यक्ति के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हिंदू धर्म उसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को, अपने धर्म को, अपने कर्म को और अपने परिवार को जब तक हम अपने मन से ऊंचा नहीं मानेंगे तब तक हम ऊंचे कभी नहीं हो सकते। इसलिए सदा हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बड़े बुजुर्गों को सबसे दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति मानना चाहिए। कि हाँ, सबसे समझदार, सबसे हमको सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले हमारे ही व्यक्ति हैं। इसी से घर में शांति और इस तरीके कोई आधी व्याधि नहीं आएगी। अगर कभी कभी इंसान को डरावने सपने कुछ समय के लिए आते रहते हैं, डरावने सपने का कोई अर्थ नहीं होता कि जैसे कि कोई अदृश्य पावर उसको पकड़ रही है, परेशान कर रही है, उस चीज का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी सपने में इंसान जो है पसीना पसीना हो जाता है। ये जो चीजें हैं, ये चीजें कब घटती हैं? हम कहीं से चल के आ रहे हैं, हमारे रास्ते में पैर की गंदगी, सड़क की गंदगी लग गई और वो गंदगी वाकई में बहुत गंदी थी। हमने पैर धीमे से हल्के से धो लिए और खाना पीना खा करके आराम से कुछ देर बैठ करके सो गए। अब वो सोने के बाद वो जो पैर की गंदगी है वो अपना कार्य नहीं छोड़ेगी, वो कार्य हमारे शरीर पे, हमारे दिलो दिमाग पर जरूर करेगी, वार करेगी। और उसी का नतीजा है कि हमें बहुत गंदे गंदे इस तरीके के सपने आते हैं। अगर इस तरीके के सपने आए तो सर्वप्रथम हमें अपने पैरों के तलवों को, हाथ को, चेहरे को, बाल को नहीं, रात में सोते समय अपने कभी बाल पानी नहीं लगाइएगा। पानी लगाने से सपने, गंदे सपने अवश्य आएंगे। तो चेहरे को, हाथ को और पैर के तलवों को अच्छे प्रकार से सोने के पहले साफ करिए, पोंछिए, गीले नहीं होने चाहिए, पोंछिए और सो जाइए। तब आपको ये सपने निश्चित तौर पे नहीं आएंगे। अगर कभी कभी डर लगता है हमें कि हमें रात में सपने आए तो, क्योंकि रोज हमें डर लग रहा है, तब अपने देवी देवता को अच्छी तरीके से याद करके सोइए। उसका भी एक परिणाम होता है कि हमें सपने नहीं आते। तो सपनों के बहुत सारे रहस्य हैं, इन रहस्यों के बारे में हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।